हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। वेलकम। तो जैसे कि आपको पता है कि हम हमारे हर एक नई वीडियो में कुछ कुछ नए नए टॉपिक्स अब लाते रहते हैं। तो आज के हम इस टॉपिक में हम क्या देखने वाले हैं, बेसिकली हम देखेंगे सर्वे। अब आप बोलोगे ये सर्वे क्या है, तो सर्वे है एक सिविल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट। तो देखो, कोई भी अगर आपको कोई भी लैंड है, तो वहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर खड़ा करना है, तो स्ट्रक्चर खड़े करने से पहले हमको उस लैंड के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो अगर एक बेसिक इन्फॉर्मेशन, अगर आप अभी ये एक रेगुलर शेप का कुछ ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है नहीं, एरिया है। तो यहाँ पे अगर आपको कुछ स्ट्रक्चर खड़ा करना है, तो इसकी जो मतलब पूरा जो इंफॉर्मेशन होगी इस लैंड की। अब तो लैंड की इंफॉर्मेशन यानी कि जो पॉइंट्स है, लैंड के ऊपर के जो पॉइंट्स हैं उनकी रिलेटिव लोकेशंस एक दूसरे के साथ, मतलब एरिया कैसा है वो, उसके बाद में वहाँ की जो आजू बाजू की पूरी जो सिचुएशन होगी उसके बारे में, लोकेलिटी ये सब, और जो एरिया है तो उसकी यानी कि पूरी जो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है, तो उसके बारे में हमें सर्वे से पता चलता है। तो सर्वे से हम क्या करेंगे, बेसिकली जो सबसे पहले बेसिक चीज़ सर्वे का क्या होता है कि सर्वे में हम कोई भी लैंड है यानी कोई भी अगर एरिया है, तो उसके जो पॉइंट्स होते हैं उसके ऊपर के, तो उनकी रिलेटिव पोजीशन डिटरमाइन करते हैं। तो ये तो मतलब एक बेसिक हो गया पूरा कि रिलेटिव पोजीशन डिटरमाइन करना। तो रिलेटिव पोजीशन डिटरमाइन करेंगे तो उसके बाद में बहुत चीज़ें आती है। उसके बाद हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे, एंगल फाइंड करेंगे पॉइंट्स के बीच में का। उसके बाद में हॉरिजॉन्टल एंगल आ गया, एंगल में वर्टिकल एंगल आ गए। इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन निकालेंगे, वो पूरे एंगल्स वगैरह पॉइंट जो है उनकी इन्फॉर्मेशन लगेंगे। उसको जो सर्वे की बुक होती है उस सर्वे की बुक में पूरा नोट करके उस जो जो भी एरिया है तो उसके बारे में पूरा हम इंफॉर्मेशन निकालते हैं। तो इसको हम बोलते हैं सर्वे। तो अब ये तो हो गया सर्वे का बेसिक आइडिया। तो अब सर्वे को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अभी हमें सर्वे जो है, सर्वे तो सर्वे स्टार्ट करने से पहले उसके बेसिक प्रिंसिपल तो हमें पता होने चाहिए। तो सबसे पहला बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है सर्वे में, तो टू वर्क फ्रॉम, यहाँ पे होम नहीं आएगा, वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। क्यों यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम नहीं आएगा, क्योंकि ये फील्ड में जाके ही करना पड़ेगा ना, इसीलिए वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। इसको यहाँ पे टू तो रहेगी नहीं। तो इसको समझते हैं, और इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, एक रेक्टेंगुलर एरिया लेते हैं। तो इस रेक्टेंगुलर एरिया में अभी हमने क्या किया, इसको डिवाइड कर लेते हैं पहले, और ऐसा ही हमने क्या कर लिया, एक दूसरा एरिया भी ले लिया। ठीक है, तो इसको भी हम इसको ऐसे रहने देते हैं। तो इसको डिवाइड कर लिया हमने, ठीक है, ऐसा कुछ। तो हम क्या कर सकते हैं कि ये जो पूरा एरिया है इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके उनके मेजरमेंट्स लेके बाद में पूरा एरिया ये कवर कर सकते हैं। ऐसे ये कवर कर लिया, ये कवर कर लिया, ये पूरा ऐसे कवर करते करते पूरा हमने एरिया कवर कर लिया। तो इसको क्या बोलेंगे हम, एक अगर सिंपल सी चीज़ में बोलें तो इसको बोलेंगे छोटे से बड़े में, छोटे से बड़ा। और वही अगर हमने क्या किया, पूरा एरिया ले लिया पहले, और बाद में हम उसके इंटीरियर जो डिटेल्स है, जो पार्ट्स है, तो उसको बाद में किया हमने, उसका सर्वे यानी उसके मेजरमेंट्स। पहले हमने बड़ा एरिया लिया। तो इसको क्या बोलेंगे हम, बड़े से छोटा, बड़े से छोटा। तो बड़े से छोटा और छोटे से बड़ा। तो इसमें से सर्वे में कौन सा यूज करते हैं, सर्वे में कौन सा दिया है हमें यहाँ पे, देखिए ज़रा, होल टू पार्ट दिया है। होल टू पार्ट यानी बड़े से छोटा।
तो बड़े से छोटे में और छोटे से बड़े में डिफरेंस क्या है और क्यों बड़े से छोटा यूज़ करते हैं, इसको हम देखते हैं। तो बड़े से छोटे में क्या करेंगे, हम पूरा एरिया लेंगे ना पहले, बड़ा वाला। तो बड़ा वाला एरिया लेंगे, पूरा होल लेंगे, होल एरिया। तो जो एरर आएगा उसको हम डिटरमाइन करके उसको रिड्यूस करके मिनिमाइज कर सकते हैं। मिनिमाइज तो कर ही सकते हैं, और डिटरमाइन करके जब पूरा सर्वे हो जाएगा तो मिनिमाइज करते करते जो एरर होगा वो कम निकल के आएगा। लेकिन वही अगर चीज़ हमने देखा छोटे से बड़े में, तो छोटे से बड़े में हमने एक छोटा एरिया लिया, ये एरिया लिया, तो हम करते गए मेजरमेंट्स तो करते गए, इसमें भी करेंगे मिनिमाइज, एरर मिनिमाइज करेंगे। लेकिन अगर कुछ एरर रह गया तो वो एरर जो रहेगा वो जो प्रोसेस ऑफ एक्सपांशन है पूरी, यानी कि पहले इतना ही एरिया था, बाद में हमने इतना एरिया कवर कर लिया, तो एक्सपांड हो रहा है एरिया, तो प्रोसेस ऑफ एक्सपांशन जो है उसमें जो एरर होगा वो इतना बढ़ते जाएगा, इतना बढ़ते जाएगा कि एक चीज़ ऐसी आ जाएगी कि मतलब एक स्टेज ऐसी आ जाएगी कि वो एरर को आप मिनिमाइज नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए छोटे से बड़ा जो होता है वो उसको नहीं लेते, हम किसको लेते हैं, बड़े से छोटा, यानी होल टू वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। तो ये हो गया सर्वे का पहला बेसिक प्रिंसिपल। तो उसके बाद में अगर सेकंड देखेंगे, सेकंड प्रिंसिपल क्या बोलता है, सेकंड प्रिंसिपल ये क्या बोलता है कि टू फिक्स न्यू पॉइंट वी शुड take at least 2 measurements from fixed reference point। अब इसको भी एक बार देख लेते हैं ये क्या बोलता है। तो फिर से हमने क्या किया, एरिया लिया बड़ा, तो ये बड़े एरिया में रेक्टेंगुलर शेप का एरिया है, हमने क्या किया, ए पॉइंट है, सी पॉइंट है, बी पॉइंट है। तो एक सिंपल सी बात बताओ कि अगर आपको सी पॉइंट की लोकेशन फिक्स करनी है तो आप क्या कर सकते हो, मेजरमेंट्स लेने पड़ेंगे आपको। कैसे मेजरमेंट्स, अगर हम हमारे पास अभी चेन ही है, मतलब टेप है हमारे पास, बस हम लेंथ ही मेजर कर सकते हैं। तो सी की पॉइंट हम कैसे लोकेट करेंगे, हम ए पॉइंट पे जाएंगे, बी पॉइंट पे जाएंगे, पहले ए पॉइंट से जाएंगे, ए पॉइंट से सी पॉइंट का डिस्टेंस मेजर करेंगे, इसको हमने बोल दिया D1। और वैसे हम क्या करेंगे, बी टू सी का पॉइंट D2। तो हमने क्या किया, 2 मेजरमेंट्स लिए एटलीस्ट, ठीक है, सही बात है ना, 2 मेजरमेंट्स लेके हमने सी पॉइंट की लोकेशन फिक्स कर दी। तो ये जो मेजरमेंट्स लिए हमने, तो ये कौन से मेजरमेंट्स हो गए, लीनियर वाले हो गए, क्योंकि इसमें कोई एंगल इंक्लूडेड है क्या, नहीं है। तो अगर एंगल इंक्लूडेड है तो उसको क्या बोलेंगे, एंगुलर मेजरमेंट्स। तो लीनियर मेजरमेंट्स में हमने क्या यूज़ किया, अभी चेन यूज़ किया, टेप यूज़ किया, तो उसमें क्या चेन टेप आ गया। लेकिन वही अगर एंगुलर है तो उसमें जो एंगल मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको यूज़ करेंगे, जैसे थेडोलाइट हो गया, और उसके बाद में जो कंपास हो गया, ठीक है। तो ये तो हमने अभी लीनियर मेजरमेंट के बारे में बात की। लेकिन वही अगर हम क्या करते हैं, अब बी पॉइंट हमने हटा दिया, सपोज बी पॉइंट हटा दिया हमने, तो हमने क्या किया, तो एक D1 डिस्टेंस कैलकुलेट किया, ये नॉर्थ डायरेक्शन है, और कंपास का यूज़ करके हमने ये एंगल फाइंड कर लिया, इसको अल्फा बोल देते हैं। तो अभी भी आप फिक्स कर सकते हो ना, पॉइंट जो है वो पॉइंट को फिक्स कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपके पास एक एंगल है अल्फा और एक डिस्टेंस है D1। तो अगर आप ए पॉइंट पे गए, पहले आपको सी पॉइंट की लोकेशन फिक्स करनी है, तो क्या करोगे, ए पॉइंट से अल्फा डिस्टेंस पे जो सी पॉइंट है उसकी हमें लोकेशन दी हुई है, लेकिन अभी अल्फा एंगल पे किधर जाओगे, तो उसके लिए हमें क्या दिया है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस, उतने डिस्टेंस पे जाओगे D1 डिस्टेंस पे ए पॉइंट से, तो हमें सी पॉइंट की जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाएगी। तो ये बेसिकली सर्वे का दूसरा प्रिंसिपल क्या बोलता है, ये कि कोई भी अगर आपको एक नया पॉइंट फिक्स करना है तो रेफरेंस पॉइंट से आपको एटलीस्ट 2 मेजरमेंट्स लेने पड़ेंगे। तो 2 मेजरमेंट्स इसमें हमने क्या लिया, एक एंगुलर लिया, एक लीनियर लिया।
वैसे ही क्या कर सकते हैं, हम 2 एंगल मेजर कर सकते हैं, सी पॉइंट की लोकेशन फिक्स कर सकते हैं। तो ये सर्वे के 2 प्रिंसिपल देखे, कौन सा, पहला एक तो है बड़े से छोटा यानी होल टू पार्ट, और दूसरा एक क्या है, टू फिक्स अ न्यू पॉइंट बाय टेकिंग एटलीस्ट 2 मेजरमेंट्स फ्रॉम अ फिक्स रेफरेंस पॉइंट। तो ये बेसिकली हमने सर्वे के बारे में जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, सर्वे के बेसिक प्रिंसिपल उसको हमने क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया। तो उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा, समझ में आया होगा। तो ये तो हमने बेसिक सर्वे के इंफॉर्मेशन देख ली, लेकिन अभी जो अगली वीडियोस होंगे उसमें हम कंपास ट्रैवर्सिंग जो है, अरे पेन किधर है, हाँ कंपास ट्रैवर्सिंग जो है, कंपास, तो कंपास के रिलेटेड जो कंपास ट्रैवर्सिंग में जो प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व करेंगे। वो बहुत ही मज़ेदार प्रॉब्लम होते हैं। आपको ये वीडियो देखने के बाद वो वीडियो जब आएगी तो वो वीडियो आप ज़रूर देखना, क्योंकि उसके जो यानी क्वेश्चंस होते हैं बहुत ही सिंपल और बहुत जल्दी से होते हैं, क्योंकि कहीं पे भी अगर आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे तो आप उसको झट से सॉल्व कर सकते हो। इसलिए कंपास ट्रैवर्सिंग और कंपास ट्रैवर्सिंग मतलब यूज़ होता है, तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। तो अब तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ही आपको मज़ेदार वीडियोज़ और इम्पोर्टेंट जो है इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं इनके ऊपर ही आपको ये वीडियोज़ मिलेगी, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, लिख ही देता हूँ थैंक यू, और बस इतना ही। और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, गुड बाय।